नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। साथियों, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, साथियों ITI वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। बहुत सारे हमारे कैंडिडेट जो है कमेंट करते थे कि सर हमारा ITI में डेट ऑफ बर्थ गलत है, नेम गलत है, फादर नेम गलत है। बहुत सारी कई प्रकार की उनकी समस्याएं थी जो प्रोफाइल से संबंधित थी। किसी की फ़ोटो ही दूसरे की लगी हुई है, किसी का डेट ऑफ बर्थ ही गलत है, किसी का जेंडर गलत है। बहुत सारी समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। तो साथियों, इन सभी का सुधार जो है शुरू हो गया है। तो इस वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है, हम आपको सारी जानकारी इसमें देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी जो लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ITI सर्टिफिकेट करेक्शन लिंक जारी हो गई है। ठीक साथियों, इसका हम पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। अगर आप इसकी लिंक चाहते हैं डायरेक्ट वहां पर आप जा करके अपना फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो आप जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में क्लिक करना है। आपको नीचे आपको सर्टिफिकेट करेक्शन लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक साथियों, लेकिन आपको हम यहाँ पर लिंक दे देंगे। यहाँ पर NCBT MIS आपको लिखा नहीं मिलेगा, क्योंकि NCBT MIS का सारा पोर्टल, ये हमारा पुराना वीडियो है जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसमें से बहुत सारे कैंडिडेटों ने हमें कमेंट किया था, ये आप देख सकते हैं। सर मेरी मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ गलत है, क्या करूं क्या ना करूं, ये सारी चीज़ें ये भाई साहब ने तमिल में पता नहीं किस लैंग्वेज में किया है। ठीक है, इसमें से इसने हम हिंदी ट्रांसलेट आपको करके बता रहे हैं। इसमें लिखा है, सर मैं ITI कर रहा हूं, मेरा दूसरा साल है, मैं अपने सर्टिफिकेट में अपना नाम भूल गया हूं। इस प्रकार से बहुत सारी कंडीशंस हैं बच्चों के साथ। तो ये आखिरी मौका है, कोई अपना मौका ना चूकिएगा। ठीक साथियों, लेकिन हाँ, इस ये जो मैं आपको लिंक देने जा रहा हूँ, इस लिंक में आप क्लिक ना करके सबसे पहले आप अपने स्कूल पर जाएं। ठीक है, स्कूल के बताए हुए कैफे से आप करा लें, क्योंकि उनको सारी जानकारी बहुत अच्छे से पता होती है और वो कॉलेज का काम करते रहते हैं। तो वहाँ से अगर आप कराएंगे तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा और आपको बाद में ये नहीं फेस करना पड़ेगा कि सर हमने कराया था हमारा नहीं हो पाया। लेकिन अगर फिर भी आप वहाँ जाने में असमर्थ हैं, तो जैसा हम बता रहे हैं आप वैसा कर लीजिए, आपका वहाँ से भी काम हो जाएगा। लेकिन हम पहले सलाह देंगे कि आप अपने कॉलेज पर जाएं, क्योंकि साथियों यह जो मौका है आपको बार बार मिलने वाला नहीं है। साथियों, ये 2014 में जो बच्चे एडमिशन लिए थे, ठीक है, वहां से लेकर के अब तक जितने बच्चे हैं उनका सुधार होना, इसके पहले वालों के लिए कोई स्कीम नहीं है। तो 2014 में जो बच्चे एडमिशन ले लिए थे उनके लिए ये स्कीम है। ठीक है, 2014 के बाद से। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने किसी ब्राउजर में चले जाना है, जैसे कि हम अपने क्रोम ब्राउजर में जा रहे हैं। ओके, क्रोम ब्राउजर में आपको चले जाना है। वहां पर आपको क्या डालना है, स्किल इंडिया। यहाँ पर आपको डालना है स्किल इंडिया ITI। जैसे स्किल इंडिया ITI आप क्लिक करेंगे, आपके सामने स्किल इंडिया डिजिटल हब करके एक वेबसाइट निकल के आएगी। उसके नीचे आपको लिखा मिलेगा ITI लैंडिंग पेज। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस निकल के आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको ये 3 डॉट दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप मोबाइल से कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं, कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, जहाँ से आप चाहें वहाँ से आप अपना सुधार करा सकते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे वहाँ पर क्लिक किया है तो आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का पेज दिखेगा, हेल्प सपोर्ट का पेज दिखेगा, नीचे रिजल्ट, रिजल्ट के नीचे आपको दिखेगा ग्रीवेंस। तो आपको ग्रीवेंस में क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ग्रीवेंस में क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन और निकल के आएंगे, एक राइज ग्रीवेंस का, एक चेक स्टेटस का। ये चेक स्टेटस कब होगा, जब आप राइज ग्रीवेंस कर देंगे, यानी कि जब आप फॉर्म भर देंगे आपको वहाँ से ग्रीवेंस नंबर मिलेगा। ठीक है, आप उस ग्रीवेंस नंबर को चेक स्टेटस में डाल करके चेक कर सकते हैं। तो हमें अभी क्या करना है, अभी फॉर्म फिल करना है, तो हम राइज ग्रीवेंस में जाएंगे। तो राइज ग्रीवेंस में क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस निकल के आएगा। तो वहाँ पर आपको CTS लिखा मिलेगा सबसे ऊपर, यहाँ पर ट्रेनी। ठीक है, तो ट्रेनी में क्लिक आपको ऑलरेडी मिलेगा, फिर नीचे आएगा PRN नंबर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे डालना है, आपको R करके डालना है, पहले कैपिटल R, फिर अपना रोल नंबर डाल देना है। ठीक है, तो हम अपना रोल नंबर डाल दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर अपना एडमिशन ईयर डालना है कि आपने कब एडमिशन लिया था। 2014 से, देखिए इसमें 2014 से पहले वालों का कोई ऑप्शन नहीं, 2014 से इसने दिखा रखा है कि अगर आपने 2014 में एडमिशन ले रखा है तो। ठीक है, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 तक का ऑप्शन है इसमें। ठीक है, इसके पहले वाले स्टूडेंट परेशान न हो, उनका अभी नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर वो कराना चाहते हैं तो वो सीधा अपना जाएं दिल्ली में। ठीक है, वहां से आपका डायरेक्ट ऑफिस में जाए, वहां से आप करा सकते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन ये भी रहता है, आप डायरेक्ट
उसके DGT के सेंटर में जाकर के भी आप करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो 2014 में एडमिशन लिया है, ये 2014 के बाद वाले हैं, वो अपना यहाँ से घर बैठे भी करा सकते हैं। तो हमारा जो पास एडमिशन ईयर है 2016, तो हम उसमें क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो डेट ऑफ बर्थ डालते समय आप सबसे पहले ऊपर लिखा 2026, तो उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से उसका सन सिलेक्ट कर लेना है। सन सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर अपना जो है यहाँ पर मंथ सिलेक्ट करना है। जो भी मंथ है आपका, उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है अपना डेट क्लिक करनी है और सेट पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपको गेट डिटेल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट डिटेल पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने पूरी डिटेल्स खुल करके आ जाएगी। यहाँ पर आपका ट्रेनी नेम, अच्छा यहाँ पर एक लिखा है नॉन आधार ट्रेनी, यानी कि नॉन आधार ट्रेनी उनका लिखा हुआ है जो पहले के स्टूडेंट है, ठीक है, 2020 से पहले वाले, क्योंकि उस समय जो है आधार वाला आधार लिंक नहीं हुआ करते थे। लेकिन अब जो है 2021-22 के बाद से जितने भी एडमिशन है वो सब आधार से लिंकेड हैं, लेकिन पहले वाले हैं जो नॉन आधार हैं। तो आपको परेशान नहीं होना। फिर इसके बाद यहाँ पर आपका अपना नाम होगा, एडमिशन ईयर दिखेगा, इंस्टीट्यूट कोड दिखेगा, इंस्टीट्यूट का नाम दिखेगा, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन आपकी ट्रेड जो भी है, शिफ्ट आपका दिखेगा। ये सारी होने के बाद फिर आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा कैटेगरी टाइप का। तो आपको जो है दो कैटेगरी देखने को मिल रही है, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी, ठीक है। तो जो स्टूडेंट अभी जिनका रिजल्ट नहीं आया है वो सिर्फ कैटेगरी बी में सुधार कर सकते हैं, और जिनका रिजल्ट आ चुका है वो कैटेगरी ए और कैटेगरी बी दोनों में संशोधन करा सकते हैं। तो कैटेगरी ए में आपका क्या क्या संशोधन होगा वो मैं आपको बता दूं। कैटेगरी ए में जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो कैटेगरी ए में आपका संशोधन हो जाएगा। आपका अगर नाम गलत है, मिसमैच है, ठीक है, तो उसको आप अपडेट कर सकते हैं। DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ आप करेक्शन कर सकते हैं। आपका जेंडर गलत है तो उसको आप सुधार सकते हैं। अगर आपकी फ़ोटो ब्लर है या बहुत पुरानी है, ठीक है, तो उसको आप करेक्शन करा सकते हैं। या किसी और की भी लग गई है फ़ोटोग्राफ, ठीक है, ये बहुत सारी समस्याएँ आती हैं, तो उसको आप सुधार सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आप कैटेगरी ए में कर सकते हैं। और कैटेगरी बी में अगर आपको देखते हैं क्या क्या आपका सुधार होगा, तो कैटेगरी बी में आपका जो है फादर नेम सुधार सकते हैं, मदर नेम सुधार सकते हैं, आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है यानी कि कैटेगरी आपकी OBC जनरल SC ST जो भी है, अगर वो मिसमैच है तो उसको सही कर सकते हैं। अपना ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। हमारे एक स्टूडेंट हैं, उनका जो है मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, तो वो अपना जो है मोबाइल नंबर अपडेट करा लेंगे, उसके लिए ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ कि आप ये स्वयं ना करके अपने स्कूल के कॉलेज के माध्यम से कराएं तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो बाद में बहुत सारी ऐसी शिकायतें आती हैं कि सर हमारा नहीं हो पाया, क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो आप कहीं ना कोई गड़बड़ी कर देते हैं जिस कारण से आप बहुत परेशान हो जाते हैं, ठीक है। ये सब करने के बाद जब आप भर देंगे तो आपको अपना जो प्रिंट आउट है सारी चीज़ें, ठीक है, जैसे कि आधार कार्ड ITI की मार्कशीट, ठीक है, एफिडेविट अगर आपने संशोधन कराया है उसमें फ़ोटो में, ठीक है, और ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको यहाँ पर अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट, ठीक है, वो ले जा करके आपको अपने ITI कॉलेज में जमा करना है, ठीक है। इतना करने के बाद फिर आप स्वयं भी जा सकते हैं या वेट कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि आप स्वयं जाइए। आपके यहाँ एक नोडल ITI होगा, ठीक है, वहाँ पर जाइए, वहाँ आप NSDE में मिलिए, ठीक है, और वहाँ से आप उसको फॉरवर्ड कराइए, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ से जब आप ऑनलाइन करेंगे और कॉलेज में जमा करेंगे तो कॉलेज के बाद आपका ITI से वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। तो ITI कॉलेज सरकारी वाले में जाना है, वहाँ पर आपको इसको वेरीफाई कराना है। वेरीफाई कराने के बाद फिर ये आपका चला जाएगा उत्तर प्रदेश के ID में। फिर उत्तर प्रदेश की ID जब इसको वेरीफाई कर देगी तब ये जाएगा दिल्ली के हेड ऑफिस में। फिर वहाँ से आपका जब करेक्शन कर दिया जाएगा, फिर जब जाके आपके सर्टिफिकेट में सुधार होता है। तो ये सारा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। हमारे इसमें कोई संशोधन नहीं था, इसलिए हम इसके आगे नहीं बढ़े, ठीक है। तो आप इसके आगे बढ़ करके सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। अगर कोई दिक्कत होती है तो ज़रूर हमें मैसेज करें, कमेंट करें, ठीक है, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे।